हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू commerceschool.in। सो आज हम टीएस ग्रेवाल बुक से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। एंड द क्वेश्चन सेज निर्मल एंड पवन दो पार्टनर्स हैं। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। फर्म ने पवन जो कि एक पार्टनर है उसको 5 लाख रुपीज का लोन प्रोवाइड किया है और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगी वो 10% पर एनम है, यानी कि दोनों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज हम पार्टनर से करेंगे अगर फर्म किसी भी पार्टनर को लोन प्रोवाइड करती है। तो फर्म ने भी एक पार्टनर से लोन लिया है निर्मल से 2 लाख रुपीज का, और जो लिया है वो 1 दिसंबर 2024 को लिया है। और इस ईयर फर्म को जो लॉस हो रहा है वो 10,000 रुपीज का हो रहा है। आपने कैलकुलेट करना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। देखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर होता है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम को एडजस्ट करने के बाद ट्रांसफर होता है। और एक्सपेंसेस कौन से? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जितने भी एक्सपेंसेस जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं उनको माइनस करने के बाद और इनकम्स को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो इनकम बनती है वो है 5 लाख रुपीज का 10% पूरे साल के लिए, और जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो है 2 लाख रुपीज का 6% 4 मंथ्स के लिए। देखो, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन नहीं है इस केस में पार्टनर्स के लोन पर, जो कि एक पार्टनर ने फॉर्म को दिया है। तो यहाँ अप्लाई होगा प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन दी एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो यहाँ जो लोन है निर्मल का लोन जो कि फर्म ने लिया है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि मेंशनड ही नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मिलेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम पवन पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख रुपीज का इसका अमाउंट है, 10% का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और पूरे साल का बनेगा इसका। तो इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 50,000, जो कि फर्म की एक इनकम होगी। इसको हम कर देंगे ऐड। अभी जो निर्मल के लोन पे इंटरेस्ट जो बन रहा है वो अभी हमने डिस्कस किया कि 6% इसको मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। और दिसंबर टू मार्च मिलेगा तो 4/12, और ये बन जाएगा ₹4,000। ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया, और इसको बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक्सपेंसेस है। ये हमें माइनस प्लस माइनस करना ही करना है, यानी कि पे करना ही करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ द लॉस एंड द प्रॉफिट। अभी फर्म का लॉस कितना है? 10,000, तो ये माइनस में हम लिख देते हैं, माइनस ₹10,000। हमारी जो इनकम है वो यहाँ प्लस हो जाएगी। इनकम हमारी बन रही है 50,000, और जो हमारा एक्सपेंसेस है ये वाला 4,000 ये माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना अमाउंट माइनस प्लस हो रहा है? 50,000 में से 10,000 माइनस 40,000, 40 में से 4 और माइनस 36,000। तो ये जो 36,000 का अमाउंट है यही पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।